किसान मित्रों नमस्कार। मैं दिग्विजय कुमार पटेल अपने YouTube चैनल दिग्विजय पटेल 9635 पे आप सभी किसान साथियों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूं, जो कि लहसुन की सिंचाई का दूसरा पानी आज हम देने जा रहे हैं। दूसरा पानी कब दें, कौन सा डोज दें, दूसरे पानी से फ़ायदा नुकसान सारी विस्तृत जानकारी आपको देंगे। तो किसान साथियों, देर न करते हुए मैं आप लोगों को इसके विषय में बताने जा रहा हूं। तो किसान साथियों, खास करके पहले ये जो लहसुन हमारा लगा था, इसका वीडियो आप लोगों ने देखा ही था, और पहला पानी कब दिया था वो भी आपको शेयर किया था। शायद जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं या जो भी देखे होंगे वीडियो हमारा, वो लोग तो जानते ही हैं। यदि जो लोग भूल गए हैं उनके लिए पुनः मैं बता दे रहा हूँ। तो किसान साथियों, ये मेरा लगाने के लगभग 30 से 35 दिन के बाद मैं पहला पानी आपको दिया था, और पहले पानी के बाद से आप देखिए इसका ग्रोथ, देखिए हर चीज़ देखिए आप, कितना लाजवाब है। देखो, कहने की बात ही नहीं है। और कुछ लोग गलतियां ये कर देते हैं कि जो दूसरा पानी देना होता है, जैसे आप पहला पानी आप 30 से 35 दिन पे दे रहे हैं, तो कोशिश ये करिए कि जब आपका खेत पक जाए, उसमें जो घास चारा वगैरह जो भी है निकाल के कोशिश ये करो कि कुदाल से या तो फिर आप खुरपी से निराई गुड़ाई करके बढ़िया से थोड़ा सा खुरच दो, गुड़ाई कर दो, जिससे कि जो आपका सूरज की रोशनी होती है वो अंदर तक, जड़ों तक आपकी पहुंच सके, तो जड़ों का विकास और ही अति उत्तम होता है, और हवा भी, एयर भी जो है आपका बराबर अंदर तक पहुंच जाता है, तो उसका रिस्पांस ही बहुत अलग होता है। तो किसान साथियों, पहली सिंचाई के बाद जब हम दूसरी सिंचाई करते हैं, तो हमारी दूसरी सिंचाई कब हुई थी? पहले बात तो जब हम 35 दिन के बाद सिंचाई किए, सिंचाई करने के बाद हमारा ये लगभग 15 से 20 दिन के बाद, जब हमारा ये खेत 15 दिन के बाद लगभग पक जाता है, 15 से 20 दिन के बाद, तो हमने इसकी जो थोड़ा बहुत चारा था उसी खुरपी से निराई गुड़ाई करके बढ़िया से गुड़ाई उड़ाई करके, देखो आप देख सकते हैं इसका क्या नज़ारा है। और गुड़ाई करने के बाद इसकी जब सिंचाई करिए, कुछ किसान साथी जो है थोड़ा सा गलती ये हो जाती है कि आपने देखा कि नहीं अभी वो है, उसके बाद नमी है, लेकिन फिर भी आप अधिक नमी के लेने के चक्कर में, अधिक वो लेने के चक्कर में आप तुरंत सिंचाई कर देते हैं। नहीं साथियों, यही तो गलती हो जाती है हमसे, आपसे। आप ठंड के मौसम में, चूँकि कोहरा पाला और ओस, कहने का मतलब ओस जो डेली का आप है किसान साथियों, वो एक प्रकार से आप देखा जाए तो लगभग एक लहरा के बराबर आपका, एक थोड़ा सा कहने के नहीं, जीने के लिए उतना ही बहुत है, तो पर डे आपको उतना आपको ओस मिल जाता है। तो किसान साथियों, ओस का भी फर्क पड़ता है, और यदि आप जल्दी सिंचाई कर देंगे तो आपका जड़ जो है वो गल जाएगी, जड़ गलन की समस्या आ जाएगी, पीलापन की समस्या आ जाएगी लहसुन में। यदि आप पानी ज़्यादा देंगे तो पीलापन की भी समस्या आ जाएगी किसान साथियों। तो इसीलिए आप लहसुन में लगातार पानी ना दे के, जब आपको आवश्यकता लगे कि हमारा खेत देखो रूखर हो गया है अंदर से, हमारे खेत में नमी अब कम हो रही है, तभी आप पानी दें। और कोशिश ये करिए कि पानी अत्यधिक मात्रा में ना दें। जो पानी आप दें, चाहे पहला पानी हो, चाहे दूसरा पानी हो, चाहे चौथा पानी हो, चाहे लास्ट पानी हो, कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारा पानी पहुँचे और आप दूसरे में लगा दें। पानी उतना ही रखो कि जो आपका लगाने के बाद सूख जाए या निकलने की संभावना हो, निकाल दें। पानी रुकना नहीं चाहिए। तो किसान साथियों, जब हम दूसरा ये जो इसमें हमारा बेसल डोज था, हमने इसमें लगा दिया है आपका बेसल डोज में जैविक खाद, केचुआ की जैविक खाद। यदि जैविक खाद जिन किसान साथियों के पास ना हो, तो किसान साथी आपके पास सड़ी हुई गोबर की खाद, या तो फिर जानवर हमारे होते हैं, जानवर के नीचे का सूखा हुआ जो अवशेष होता है, गीला हुआ, उसमें गोबर ना हो, सूखा हुआ अवशेष भी आप फेंक डाल के, और उसके साथ में आप दूसरे बेसल डोज में आप हो सके तो, हमने जैसे बता दिया कि आपको जैविक खाद आपने डाला है, आप क्या डाल रहे हैं, आपके पास क्या उपयोग है, उपलब्ध है, तो आप जैविक के तौर पे जो भी हो आप डाल सकते हैं गोबर के रूप में। कोशिश यही करिए किसान साथियों, ध्यान ये दीजिए कि आपका गीला गोबर ना हो, सूखा हो। जब सूखा रहेगा तो आपका अच्छे से काम करेगा और मिट्टी को भुरभुरी बनाएगा। तो गीला ना डालें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो गीला डालने के लिए बिल्कुल आप गीला मत डालें।
और उसके साथ में आपका इसमें हो सके तो आप थोड़ा सा DAP या तो फिर अगर आपका मिक्सचर है तो मिक्सचर आप ले सकते हैं। और इसमें आप जिंक और इसमें क्या नाम के आपका सल्फर, जिंक और सल्फर की मात्रा ले सकते हैं। और यदि आपका लगे कि हमारे खेत में बहुत ज़्यादा पीलापन है या कुछ है, तो उसमें आप थोड़ा सा कोशिश ये करो कि यूरिया के बजाय आप कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग बहुत ही उत्तम होगा किसान साथियों। आप लगभग 1 किलो पर बिस्वा के हिसाब से कैल्शियम नाइट्रेट का आप उपयोग कर दीजिए और उसमें लगभग 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप उसमें क्या नाम के जिंक का उपयोग कर दीजिए। और आपका 1.5 किलो ही आपका लगेगा सल्फर 1 एकड़ के लिए किसान साथियों। 1 एकड़ के लिए 1.5 किलो जिंक और 1.5 किलो आपका जिंक के बाद आपका सल्फर, जिंक और सल्फर 1.5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर बीघा है तो आप 1 किलो का बीघा सल्फर और 1 किलो का बीघा जिंक आप डालिए। और इसमें 1 किलो का ही आप DAP आप मिला सकते हैं। और किसान साथियों इसमें बेसल डोज में आपका आ जाएगा, अभी चूँकि जड़ इतना ग्रोथ हर चीज़ के लिए लेना है, तो आप ह्यूमिक एसिड भी आप 1 किलो का पर एकड़ या बीघा भी चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना आप बेसल डोज में आप डाल के और आप सिंचाई कर दीजिए किसान साथियों। आप जब आप सिंचाई करेंगे, आप सिंचाई करने के 1 हफ्ता बाद आप आके देखिएगा आपका रिजल्ट क्या है किसान साथियों। बहुत ही लाजवाब रिजल्ट रहेगा और जड़ों का ग्रोथ, पौधे भी आपके हरे भरे रहेंगे। तो ये तो था हमारा पहला पानी, और अभी दूसरा पानी जो है हम दे रहे हैं। दूसरे पानी का बेसल डोज आप लोगों को किसान साथियों बता दिए। तो आप लोग क्या डालते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने की कोशिश करिए। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो किसान साथियों, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने व्यूवर्स हैं और लाइक और शेयर करना ना भूलें। यदि कहीं से कोई हमसे गलती हुई है या तो फिर आपका अनुभव कुछ और है, तो आप अनुभव शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और इस तरीके का आप लहसुन लेना चाहते हैं तो अगर इस हिसाब से आप करेंगे तो आप देखिए किसान साथियों क्या लाजवाब है। बाकी ये तो देसी लहसुन है, देसी लहसुन की यही पहचान होती है कि हल्का सा आपका पीलापन ऊपर के भाग में आपका रहेगा ज़रूर किसान साथियों। यह है देसी लहसुन। तो देसी लहसुन आपका जो होगा वो ज़रूर पीलापन में रहेगा। और थोड़ा सा जो लाल लहसुन और फार्मी लहसुन होते हैं उसमें पीलापन की शिकायत कम होती है, चूँकि उसके पत्ते थोड़ा हार्ड होते हैं। और ये जो होता है हमारा अधिक, इसमें जो होता है क्या नाम के कोहरा पाला थोड़ा सा असर जल्दी कर जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा ये पीलापन में हो जाता है। हमारा उधर थोड़ा सा फार्मी है, तो फार्मी में ये सब समस्याएं नहीं होती हैं। तो किसान साथियों ये था हमारा देसी लहसुन। और दूसरा पानी देने का हमारा रीज़न यही होगा। आप देखिएगा ये जब हमारा निकलेगा लहसुन किसान साथियों तो लाजवाब निकलेगा, और इसकी क्षमता भी जो होती है सालों साल चलेगी। अभी हमारे पास लहसुन अभी आपका जनवरी लगभग 10 जनवरी लगभग हो गया है हमारा। तो जनवरी में आप देख लीजिए कि अभी जनवरी तक हमारा लहसुन वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। और क्वालिटी भी क्या लाजवाब होगी। आपका जो भी अंदर का पूती जवा जो होता है, जवा किसान साथियों, जवा भी आपका अंदर से बाहर पूरा एकदम मोटा होगा। तो किसान साथियों इन सब बातों का अगर आप ध्यान देंगे तो अधिक लाभ लेंगे और कम लागत में आपको अधिक लाभ मिल जाएगा। और कुछ गलतियों की वजह से, जैसे कुछ किसान साथियों को मैं ये सुझाव देना चाहूँगा, जैसे कुछ लोग अभी चाहे पैसे का अभाव समझिए या पैसे की लालच समझिए किसान साथियों, तो लोग थोड़ा सा जो हरा लहसुन उचारते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़रूर एक राय दूंगा अपनी। चूँकि जो आप हरा लहसुन उचारते हैं तो हल्का होता है, तो इतनी जल्दी मत करिए। चूँकि थोड़ा सा उसको वजन भी होने दीजिए। आप हरा बेचिए बेशक, लेकिन थोड़ा सा वेट करके। जो स्टार्टिंग में ही बेच देते हैं, आप थोड़ा सा अनुमान लगा लीजिएगा कि कितने पौधे का किलो होता है, कितने पौधे में 1 किलो हमारा तैयार होता है। और पकाने के बाद आपका, या फिर बीच में जब मोटा हो जाएगा पौधा, तो आप अनुमान लगा लीजिएगा कम से कम डबल का फ़ायदा होगा किसान साथियों। ये मेरी बात आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो किसान साथियों देर न करते हुए फिर विदा लेते हैं। और मेरी यही हो रहेगी कि आप लोग जो हमारे नए व्यूवर्स हैं सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, चूँकि आपको बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो हैं आप तक जल्दी पहुंच सके, नोटिफिकेशन जल्दी पहुंच सके। तो किसान साथियों इसी के साथ विदा लेते हैं। जय जवान जय किसान।